ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। ओके, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल का एग्जाम में भी। ओके, एक क्वेश्चन तो आता ही है 100% इसमें से। ऑलराइट, तो ये चैप्टर जो है ना पूरा लिंक है किसका साथ, लिमिट का साथ लिंक है। अगर लिमिट सही से आता होगा तो ये चैप्टर अच्छी तरह समझ पाओगे। मतलब इसका क्वेश्चन समझने का तो बिना लिमिट के में हम समझ लेंगे, लेकिन हम अगर इसका क्वेश्चन करने जाएंगे तो लिमिट अगर पढ़े होंगे ठीक से, ओके, लिमिट हमको ठीक से आता होगा तो फिर हम लोग उसका क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी जो है ना, क्या होता है कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी हम लोग क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो ये जो कंटिन्यूटी वर्ड जो आया है ये ऑफकोर्स आया है कहाँ से, एक तो कंटिन्यूअस वर्ड जो है ना उसी से ये वर्ड आया है। इससे कंटिन्यूअस वर्ड से हमारा कंटिन्यूटी आया है। तो हम अगर सिंपल भाषा में समझे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इफ आई एम ड्रॉइंग ए ग्राफ एंड वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को अपना पेन उठाना नहीं पड़ेगा, मतलब उस पेपर में ही सीधा स्मूथली एक ग्राफ बनते जाएगा, तो हम लोग को बोलेंगे क्या, वो कंटिन्यूअस है। ओके, तो मान लेते हैं हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे सबको पता है कि अगर हम किस चीज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, fx इज इक्वल टू, मान लेते हैं मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, fx इज इक्वल टू mod x बाय x, x नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, और 0, x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन का ग्राफ सबको पता है कि ये फंक्शन का ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, ये 1, राइट, ये गलत कर दिया, ये 1, ये -1 और ये 0, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, कुछ ऐसे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमको रुकना पड़ा, फिर ऊपर जाके यहाँ पे जाना पड़ा ऐसे। तो यहाँ से अपना पेन जो है उठाना पड़ेगा हमको अगर ये ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो इसलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या, ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते ये मान लेते हैं, हम ये एक फंक्शन ले रहे हैं fx इज इक्वल टू sin x, तो क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस। सबको पता है कि sin x का ग्राफ ये होता है ऐसे। तो ये ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या हो रहा है, पूरा हम अपना हाथ उठाने का जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है खाली हम डिसाइड कर लेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो वो जो ग्राफ है बनते जाएगा। तो ये ग्राफ जो है हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस है। ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये जगह में डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। एक ग्राफ अगर हम और लेंगे, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ क्या, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट x। तो इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, कुछ ऐसा आता है, छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज कमिंग लाइक दिस। ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये ऐसा आता है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे को अपना पेन को उठाना पड़ेगा कहीं कहीं पे। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो ये ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये ग्राफ जो है ना डिसकंटिन्यूअस है, ओके ना। ये हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। हम जब ग्राफ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस करते हैं ऐसे ही हम देखते हैं, ये कंटिन्यूअस है पूरा, ये डिसकंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। तो ये इसका सिंपल मीनिंग हो गया। लेकिन इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। हमको एक फंक्शन दे दिया होगा fx इज इक्वल टू दिस वन, उसका ग्राफ ही नहीं दिया है मेरे को, मैं उसका ग्राफ ही नहीं देखा हूँ, fx इक्वल टू समथिंग इज गिवन, मेरे को उसका ग्राफ नहीं दिया है, फिर भी मेरे को पूछ रहा है कि भाई बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना, सवाल में। और अगर मैं उसको जनरली सोचूं तो ग्राफ अगर दिया होगा तो देख लूंगा, नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, ग्राफ स्टडी करना पड़ता है। ग्राफ स्टडी करने का बाद ही हमारा
वो जो लिमिट कंटिन्यूटी कैसे है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच में ही हम लोग देखे थे कि लिमिट कैसे निकलता है। एक फंक्शन का वैल्यू अगर एक जगह में नहीं मिलता है तो उस जगह में उसका लिमिटिंग मतलब वो x टेंड्स टू, जैसे मान लेते हैं 2 में वैल्यू नहीं मिल रहा है फंक्शन का, तो 2 में उसका अप्रोच कैसा मतलब बिहेवियर कैसा है फंक्शन का 2 का आसपास नेबरहुड में, तो उसी चीज को हम लोग पढ़े थे। ऑलराइट, तो इसलिए ग्राफ हम लोग को स्टडी करना जरूरी हो गया। चलो ये कुछ और ग्राफ है, मान लेते हैं ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। ये जो ग्राफ 300-400 ग्राफ हम दिखा रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है, पहला ग्राफ देखो ये वाला ग्राफ हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं x = a में क्या हो रहा है कि ये ग्राफ जो है कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ओके, नाउ वी विल कम टू दिस वन। ये ग्राफ अगर देखेंगे तो ये ग्राफ को भी देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, अच्छा यहाँ पे ऐसे गोल घुमा दिया गया, मतलब होलो जब हम सर्कल हमारा होलो टाइप का करते हैं तो उस समय क्या होता है, क्या तो वो वाला वैल्यू होता नहीं है। इसका मतलब ये जगह में हमारा ग्राफ नहीं है, तो ये जगह में नहीं है, मतलब ये एक तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया और ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस केस में अगर देखेंगे तो सेम चीज, ये जो चीज है ये वही चीज है, तो ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब ये जगह में देखोगे तो यहाँ पे पूरा ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे हमारा डार्क सर्कल है ना, यहाँ पे हमारा डार्क सर्कल है, तो इसका मतलब है क्या, ये कंटिन्यूअस है। तो दिस इज व्हाट हम ग्राफ में देखते हैं कि ये कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर हम एक दो ग्राफ और ऑब्जर्व करें, मान लेते ये ग्राफ हम ले रहे हैं, ये ग्राफ में हमारा ये तो जा रहा है कंटिन्यूअस, ऐसे जा रहा है ऐसे करके, है ना, तो लेकिन हमको यहाँ पे एक दो पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, 2-3 पॉइंट इनफैक्ट, वो 2-3 पॉइंट का बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या है ना। तो देखो जब x = -2 है, जब x का वैल्यू -2 है, इधर तो पूरा चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत वाला चीज ये जो पॉइंट कुछ दे दिया है उस सब का जगह में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये भाई ये सब क्या है ना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या, ये 2 में -2 में, इनफैक्ट -2 में देखो ग्राफ टूटा हुआ है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। जब मैं देख रहा हूँ कि -1 में नहीं, -1 में तो है, -1 में सॉरी 0 में, ये 0 है, ये हमारा 0 है, 0 में कंटिन्यूअस है, तो ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं 3 में प्रॉब्लम है क्या, 3 में जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे सर्कल दे दिया है तो होलो टाइप का, तो ये नहीं होगा, है ना, तो ये वाला वैल्यू इसमें दिया है, तो इस मतलब 3 में जो फंक्शन का वैल्यू दिया है वो यहाँ पे है, तो ये भी हमारा हो गया क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो ग्राफ में हम ऐसे समझते हैं, मैथमेटिकली तो समझेंगे, पहले ग्राफिकली समझे, अगर कोई ग्राफ दिया होगा तो उससे हम क्या समझेंगे, ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, जितना ग्राफ दिखाया गया है उससे हमको ये पता चलता है कि ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। अब बात हो गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, उसको हम मैथमेटिकली कैसे समझाएंगे। मैथमेटिकली समझाने के लिए जैसे मान लेते ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, तो क्या देख रहे कि ये फंक्शन का वैल्यू जो है ना 0 माइनस से, मतलब हम लिखेंगे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे x टेंड्स टू 0 जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया वो 1 हो गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड से आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आएंगे, मतलब हम 0 का तरफ तो आ रहे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हम देख रहे कि ग्राफ जो है ना वो जा रहा है 1 के तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 के तरफ जा रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 के तरफ जा रहा है, तो ये दोनों 1 के तरफ जा रहा है, बहुत करीब 1 के बहुत करीब, सॉरी 0 के बहुत करीब वैल्यू में वो 1 के तरफ जा रहा है। अच्छा 0 में क्या हो रहा है देखते हैं, 0 में क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो है ये हो गया हमारा 1, इसका मतलब जो जगह एक तो वैकेंट था, खाली था, वो जगह भी फिलअप हो गया, x = 0 में उसका वैल्यू आ गया, तो हम बोलते हैं क्या,
ये जो फंक्शन है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है ये 0 में कंटिन्यूअस है। x = 0 जब हम लेते हैं उस जगह में ये कंटिन्यूअस है। अब मैं आ जाता हूं 3 में। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हम 0 के बजाय 3 डाल दिए। ये जगह जो है ना 0 है उसके बजाय हम 3 डाल दिए। यहाँ पे 3 माइनस लिख रहे हैं। तो जब 3 माइनस लिख रहे हैं तो x का वैल्यू 3 का तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ग्राफ जो अप्रोच कर रहा है कहां पे, y का 0 का तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो 0 हो रहा है। और अगर मैं 3 प्लस इधर लिख लूं तो जब s का वैल्यू 3 का तरफ अप्रोच कर रहा है तो ग्राफ फिर से 0 का तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गया। अब बात हो गया कि जब x का वैल्यू 3 होता है तो फिर फंक्शन का वैल्यू कितना है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू तो 3 कभी भी नहीं होता है, 3 का आसपास का रहता है। तो अगर हम x = 3 ले लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या है वो नीचे दिया है। तो फिर फायदा क्या, यहाँ पे ये दोनों तो है लेकिन ये जगह में तो ग्राफ ब्रेक होगा क्योंकि ये वाला जगह तो खाली रह गया, ग्राफ तो स्मूथ ऐसे नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस। ओके, आई होप सबको समझ में आया डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ ये। तो ये वाला हमारा कंटिन्यूअस था, ये वाला डिसकंटिन्यूअस होता। तो यही फंडा हमको लगाना है लिमिट को, मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं एक पॉइंट में वो जानने के लिए यही फंडा हमको लगाना है। तो क्या करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। हम लोग आज का क्लास में आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट में कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। हम लोग अगले वाला क्लास में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इन ए गिवन इंटरवल, मतलब 2 से 5, 7 से 9, 20 से 28। ओके, तो ऐसे टाइप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो कंटिन्यूअस है कि नहीं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स। ओके, एट ए के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एट ए एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ 0। यहाँ पे एफ ऑफ ए लिख लिया मैं, है ना। तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए ये चीज जरूरी है कि उसका LHL, RHL और एफ ऑफ ए ये तीनों सेम हो जाए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका LHL है ना, उसका RHL, LHL होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, RHL होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ये दोनों एफ ए का साथ सेम हो जाए। तो यही चीज हमको करना पड़ेगा क्वेश्चन में। जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो क्वेश्चन में हमको यही करना पड़ेगा कि भाई उसका LHL निकाल लो, उसका RHL निकाल लो और उसका एफ ऑफ ए निकाल लो। ये हमारा हो गया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो सवाल है कि हमको क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में देगा एफ एक्स, ग्राफ देगा नहीं देगा, ग्राफ देगा नहीं, करने के लिए ग्राफ नहीं देगा। ओके, हो सकता है वो यही वाला क्वेश्चन के लिए कुछ ग्राफ देके ऐसे पूछ ले, उल्टा पुल्टा चीज पूछ ले, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल हमको क्या होगा, ग्राफ नहीं देगा, फंक्शन देगा और पूछेगा कि भाई बताओ ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि नहीं। एट एक्स इज इक्वल टू इतना। तो हमको करना क्या है, तो वो पॉइंट लेना है, उसका LHL निकाल लेना है। अगर मान लेते 4 में दिया होगा तो हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 माइनस, तो वो LHL हो गया उसका, फिर RHL हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस एफ एक्स। ऐसे करके हमको लिखना है, ठीक है। तो फाइनली हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिए कि एक फंक्शन अगर एक पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन जरूरत है, उस पॉइंट में उसका LHL का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसका RHL का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उस पॉइंट में उसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो ये सब अगर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, अगर एक फंक्शन if fx is not continuous at x is equal to a, अगर एक फंक्शन एक जगह में कंटिन्यूअस नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, the function is discontinuous at that point।
हो गया ना। एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है एक जगह में, हम बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन जो भी दिया होगा उसका ग्राफ फॉर द टाइमिंग दिया है, बोलेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है -2 में और 3 में, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। ठीक है, ओके। अब सवाल आया कि अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्यों डिसकंटिन्यूअस है, व्हाट आर द रीजन, क्या कारण हो सकता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब हम उसको स्टडी करेंगे कैसे कैसे केसेस में वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, तो पहला केस तो देख लो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ये जो केसेस में दिखा रहा हूं, यहां पे देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस का वैल्यू हो गया हमारा 2, मतलब -2 में तो डिसकंटिन्यूअस है मेरे को दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू -2, तो माइनस में जाएंगे, LHL जाएंगे तो वैल्यू 2 आ रहा है, RHL जाएंगे तो वैल्यू -1 आ रहा है। तो LHL RHL तो एग्जिस्ट किया लेकिन वो लोग इक्वल नहीं है। तो ये एक केस हो गया जहां पे कि हम बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो वो केस में वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ऑफ कोर्स वो होगा क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, LHL RHL इक्वल है, एग्जिस्ट भी करता है और इक्वल भी है, LHL RHL एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल भी है, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ये जो ग्राफ में देख रहा हूं, ये ग्राफ में ये पॉइंट का बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो 3 पॉइंट में यहाँ पे LHL भी आ रहा है 0 को, RHL भी आ रहा है 0 को, लेकिन f ऑफ a का वैल्यू जो है ना, f ऑफ a का वैल्यू हमारा नहीं मिल रहा है, f ऑफ a का वैल्यू उसके साथ इक्वल नहीं है। सो दिस इज अनदर केस जहां पे कि हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऑलराइट, तो तीसरा केस क्या हो गया कि f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। तीसरा केस क्या हो गया कि f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पे तो नहीं है। ये ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ में तुमको ये समझ में आएगा, ये ग्राफ में समझ में आएगा नहीं, ये ग्राफ में तो दिया, ये ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो LHL RHL बोथ आर अप्रोचिंग द सेम पॉइंट, लेकिन f ऑफ a का वैल्यू दिया ही नहीं है। ये सब में तो f ऑफ a का वैल्यू दिया था, यहाँ पे एक तो डॉट दे दिया है, इसमें इसका वैल्यू दे दिया, यहाँ पे इसमें इसका वैल्यू दे दिया, इसे डार्क सर्कल जो किया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू ही नहीं दिया है, ये जगह में इसका वैल्यू ही नहीं है, मतलब f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, तो उसको वो केस बोलते हैं। f ऑफ a का वैल्यू ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो दैट इज अनदर केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। राइट, मतलब यहाँ पे ये दोनों हो चुका है, LHL RHL निकल चुका है और वो दोनों इक्वल भी है, लेकिन f ऑफ a उसमें डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट हो गया क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या हो गया, LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू हमको सेम तो दिख सकता है, LHL RHL हमको सेम तो दिख सकता है, मतलब दोनों इनफिनिटी का तरफ जाएंगे तो भी नहीं होगा। ओके ना, तो ओ केस में भी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या उसका ग्राफ है मेरे पास? ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ देख रहे हो, LHL यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके इनफिनिटी का तरफ, ये पॉइंट हमारा A ले लिया, इसको मैं A ले लिया, तो यू कैन सी LHL इज गोइंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। ओके, और यहाँ पे RHL जा रहा है -∞ की तरफ, मतलब LHL भी एग्जिस्ट नहीं किया, RHL भी एग्जिस्ट नहीं किया, LHL RHL कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी का केस। अब दूसरा, यहाँ पे देखो LHL, ये पॉइंट मान लेते मैं A ले लिया, ये पॉइंट मान लेते मैं A ले लिया, तो यहाँ पे LHL का वैल्यू तो मिल रहा है, LHL तो एक तो पर्टिकुलर वैल्यू में जा रहा है, लेकिन RHL जा रहा है कहाँ पे, इनफिनिटी की तरफ, -∞ की तरफ, मतलब एग्जिस्ट नहीं किया। आ गया सबको समझ में? Yes, sir. So these are different cases of discontinuity. Okay.
अब हम बात करते हैं कि अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये तो हमको पता चल गया, तो डिसकंटिन्यूटी जो है कितना टाइप का है, डिसकंटिन्यूटी हमारा कितना टाइप का डिसकंटिन्यूटी है? दो टाइप का है डिसकंटिन्यूटी। एक डिसकंटिन्यूटी वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा लेकिन मैं चाहूंगा तो उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके कंटिन्यूटी में लेके आ पाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल। और एक होता है इरिमूवेबल, जो रिमूव नहीं हो सकता, तो उस टाइप का डिसकंटिन्यूटी। तो हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सा है? ये when limit extends to a fx is not equal to f of a, तो ये केस होगा, मतलब LHL is equal to RHL हो गया होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया होगा, लेकिन वो चीज f of a के साथ इक्वल नहीं हुआ होगा। अब f of a के साथ इक्वल नहीं हुआ होगा, उसका दो केस हो सकता है, या तो f of a का वैल्यू दिया है और नॉट इक्वल है, या f of a का वैल्यू दिया ही नहीं है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, तो दैट इज द केस। तो यहां पे हमारा दो केस आ गया, तो इधर f of a एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू दिया है बट नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू f of x, और दूसरा क्या हो गया, f of a itself does not exist, f of a का वैल्यू हमको दिया ही नहीं है। ये वाला ग्राफ में f of a यहां पे हमको दिया ही नहीं है, ये तो हम डिसकंटीन्यूअस देख रहे हैं लेकिन वो डिसकंटीन्यूअस क्या है, यहाँ पे f of a हमको दिया नहीं है, LHL RHL इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो गया, LHL RHL इक्वल है, f of a भी गिवन है, ये जगह में f of a दिया है, ये वाला वैल्यू f of a का है, लेकिन ये इसके साथ इक्वल नहीं है, तो इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये तो डिसकंटिन्यूअस है, तो कैसे करेंगे, तो हम अपने से एक फंक्शन बनाएंगे नया टाइप का, एक नया टाइप का फंक्शन बनाएंगे, जिसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है भाई उसी चीज को हम रिफाइन कर लेंगे अपने से। f of a के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, f of a का वैल्यू दिया है at x equal to this, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन fx ऐसा दिया है, fx is equal to mod x by x, नहीं ये तो नहीं होगा, समथिंग है, मान लेते हैं x plus 1 x greater than 1, ओके, ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 minus x x less than 1, और ये 1 x is equal to 1, ये ऐसा दिया है। तो इस फंक्शन का हम अगर LHL देखेंगे तो हो रहा है क्या, 2 हो रहा है, सॉरी LHL देखेंगे तो ये 3 minus 1 2 हो रहा है, RHL देखेंगे वो भी 2 हो रहा है, लेकिन f of 1 का वैल्यू 1 हो रहा है, तो मैं तो ये खुद से बनाया था ये फंक्शन, तो इसको बोलेगा, या फिर एग्जाम में अगर देगा बोलेगा कि डिसकंटिन्यूटी को हटाओ, तो मैं देख रहा हूं कि LHL RHL सेम है, तो खाली इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार और डिफाइन कर दूंगा फंक्शन को, x is equal to 1 में 2 कर दूंगा, तो रिमूव हो गया, ठीक है। या तो क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि ये दो वैल्यू दिया है और बोलेगा कि कंटीन्यूअस है कि नहीं बताओ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये कौन सा टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, और अगर रिमूवल है तो उसको रिमूव करो, कौन सा केस में डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव करो। तो यहाँ पे तो x = 1 में डिफाइन ही नहीं है, ये वाला केस है, तो हम खुद से लिख लेंगे कि 2 हो गया जब x का वैल्यू 1 हो गया, ये 2 है जब x का वैल्यू 1 हो गया, तो रिमूव हो गया। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अब देखते हैं हम ई रिमूवल के बारे में। ई रिमूवल क्या होता है? रिमूवल तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक हो गया क्या LHL RHL एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, ओके, तो LHL RHL यहाँ पे एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब ये केस हमारा नहीं है, ये वाला ऊपर वाला केस है। LHL एग्जिस्ट किया, RHL एग्जिस्ट किया, LHL का कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, RHL का कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, तो ये दोनों एग्जिस्ट तो किया लेकिन ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये रिमूवल है। जैसे बता दे कि रिमूवल में कौन होता है, LHL RHL एग्जिस्ट करता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, f of a का वैल्यू उसके साथ इक्वल नहीं होता है, इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा,
लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कौन सा टाइप का हो सकता है? वो भी हमारा दो टाइप का हो सकता है कि LHL RHL दोनों को दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, LHL RHL दोनों का दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन उनका वैल्यू ही इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा? वो इरिमूवेबल टाइप हो गया। तो ये हो गया हमारा वो एग्जाम्पल एक तो, जिसमें LHL भी एग्जिस्ट किया, RHL भी एग्जिस्ट किया, दोनों का वैल्यू मिला है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो इस टाइप में हम क्या देखते हैं? सडन जंप होता है वैल्यू में, या तो LHL ऊपर RHL नीचे, या फिर LHL नीचे RHL ऊपर, ऐसा ही होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कौन सा फंक्शन है हमको पता नहीं है, बस एग्जाम्पल का हिसाब से आप समझ रहे। एक ग्राफ ऐसा बना है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप को जंप डिस्कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंप करके वो हुआ है डिस्कंटिन्यूअस। आगे समझ में? अब ये फाइनली देखते हैं क्या होता है। सेकेंड काइंड क्या होता है? इधर LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। या तो LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, अगर LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा, सोचो, तो LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, या फिर RHL नहीं कर रहा होगा, या फिर दोनों नहीं कर रहा होगा, तो केस में भी हम बोलते हैं क्या? वो डिस्कंटिन्यूअस है। ओके, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। तो दिस इज द ग्राफ। LHL यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, RHL नहीं किया, RHL नहीं किया, तो ये डिस्कंटिन्यू हो गया, इरिमूवेबल टाइप का हो गया। इसमें रिमूव नहीं कर सकते डिस्कंटिन्यूअस को, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने का रास्ता नहीं है हमारे पास। पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा, तो हम फंक्शन पूरा नहीं चेंज कर सकते, उसमें हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। हम fx का वैल्यू ही पूरा चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर हम इस फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे ना वो केस में। अगर हमको दिया fx = 1/x, हम बोलेंगे नहीं fx = 1/x को हटाओ, fx = x में लिख दूंगा, तो ये तो नहीं हो सकता। हम उसको रख के थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, तो फंक्शन को तो रखना पड़ेगा। अगर फंक्शन ही नहीं रखोगे तो फिर उस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, काम खत्म। तो इसका पिछला वाला में जो एग्जांपल दे रहा था मैं, फंक्शन तो रखा था, वही हल्का फुल्का उसमें चेंज किया, तो रिमूवल हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया x = a। तो लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, देखो इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। RHL भी इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इनफिनिटी की तरफ, तो भी एग्जिस्ट नहीं किया। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इरिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। तो इसको हम सेकंड टाइप बोलते हैं, इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं। जो इरिमूवेबल में हमारा दो टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, समझ में आ गया? फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं? LHL RHL एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लोग इक्वल नहीं होते हैं। सेकंड केस में या तो LHL या फिर RHL या फिर दोनों का दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम डिस्कस कर लिए सारी चीज कंटिन्यूटी का बारे में। हम लोग आज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका तो हो गया अलग, लेकिन थ्योरी इतना सारे हो गया कि हमको कंटिन्यूअस हम कब बोलते हैं, है ना? कंटिन्यूअस अगर है तो क्या कंडीशन होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो क्यों डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कितना टाइप का डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, ऑलराइट, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान रहेगा, नॉट डिफिकल्ट वन, सिंपल चीज। हर क्वेश्चन में हमको LHL निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में हमको RHL निकालना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन में हमको f ऑफ a निकालना पड़ेगा। स्कूल के लिए ये सब चीज हमको करना पड़ता है, लेकिन मैं बता दूं कि LHL RHL हर जगह में तो जरूरत नहीं होता है। मान लेते हैं कभी हमारा ऐसे आ गया, मान लेते हैं कभी हमारा ऐसे आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x² - 4/x - 2। ये हम स्टैंडर्ड लिमिट में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, है ना? इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो इस केस में हमको LHL RHL का जरूरत नहीं पड़ता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, LHL RHL का हेल्प कहाँ लेते हैं? जैसे मान लेते हैं एक लिमिट दिया है ऐसा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0x²/x। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0x लिखते हैं और साथ में वैल्यू हो जाता है 1 इसका। अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लूं और साथ में mod x/x लूं, तो अब मैं फंस जाऊंगा। अब मैं इसका आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मॉड मेरे को बोलता है कि पहले मेरे को ओपन करो। मॉड फंक्शन जो है लिमिट अगर देखता है, मॉड फंक्शन बोलता है कि मॉड को ओपन करो, फिर जाके मैं कुछ काम कर सकता हूं।
नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखेगा, बोलेगा पहले उसको ओपन करो, फिर जाके मैं कुछ काम करूंगा। मतलब ओपन करो मतलब वो साइन को हटा, ये बोलेगा। मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटलीस्ट। बाकी भी कुछ कुछ केसेस में होता है, जैसे 1/x हो गया, 0 प्लस में लगाएगा, 0 माइनस में लगाएगा। वो चीज हमको खुद से क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। तो अगर जरूरत नहीं है तो भाई क्यों लेंगे हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट तो इतना सारे निकाले, उसमें तो LHL RHL नहीं लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमको मजबूरी है, जरूरत पड़ेगा, है ना, तो इसके लिए हमको LHL RHL लेना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक हम LHL नहीं लेंगे तब तक ये नहीं बता पाएंगे कि x का वैल्यू 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। जैसे ही मैं LHL ले लेता हूं, मेरे को ये बता दिया कि भाई ये तो 0 से छोटा है, क्योंकि 0 से छोटा है तो इसको x के जगह में हम -x लिख देंगे बाई x। अच्छा, ये मॉड हट गया, काम बन गया, तो ये x कट गया, तो आंसर हो गया -1। और जैसे ही मैं RHL लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेता हूं, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि मॉड x जो है वो x बनने वाला है, क्योंकि मॉड ओपन करने का तो रास्ता वही है ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखो। और जैसे ही मॉड खुलता है तो लिमिट अपना काम कर लेता है। तो लिमिट बोलता है कि जब तक ये मॉड साइन नहीं हटाओगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर अनडिफाइंड है, ऐसा नहीं कि डिफाइंड है तो भी लिमिट बोलेगा नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x से तो हम x डालते हैं तो 0 ही होता है, तो ये तो काम बन गया, तो इसमें LHL RHL की जरूरत है। ठीक है, तो नो नीड टू गो फॉर LHL RHL फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग शुरू में यही पढ़े। शुरू में जब हम पढ़े कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, मतलब कैसे निकालते हैं, तो वो केस में हम लोग शुरू में ही पढ़े। A function is continuous at x is equal to a if limit x tends to a fx is equal to f of a। तो उसके बाद हम लिखे कि that is LHL is equal to RHL is equal to this one। बट स्कूल वाले हमेशा, स्कूल का एग्जाम में हमेशा बोलते हैं कि तुम LHL निकालो RHL निकालो, मतलब दोनों निकाल के करके दिखाओ, है ना। तो जरूरत अगर जो क्वेश्चन में नहीं होगा हम लोग करेंगे नहीं, अभी फिलहाल तो हम लोग कर लेंगे, बट एग्जाम में तुम लोग का जो, हाँ एग्जाम में तो करना पड़ेगा तुम लोगों को। यहाँ पे हम लोग हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा क्वेश्चन, लिखा है क्या, fx is equal to 2x plus 1 x less than 2 x square plus 1 x greater than equal to 2। थ्योरी पढ़ लिए, इतना आधा घंटा थ्योरी पढ़ ली, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखना कितना आसानी से ये बनते जाएगा। पहला क्वेश्चन ये at x is equal to 2, at x is equal to 2 मेरे को बताया है कि 2 में पता करो कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इस फंक्शन का बारे में सबको पता चल रहा होगा कि ये जो फंक्शन fx है ये 2x plus 1 है इसका वैल्यू, अगर s का वैल्यू हम 2 से कम लेते हैं, और अगर s का वैल्यू 2 से ज्यादा लेते हैं तो s का वैल्यू 2x square plus 2 है, और अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू x square plus 1 है। चलो इसका LHL निकालते हैं। LHL सबको पता है कि हम लोग लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a का जगह में यहाँ पे अभी हमको 2 दिया है तो 2 माइनस fx ये लिखते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, हमको दिखाई दे रहा है क्या 2 माइनस मतलब 2 से कम होता है, 2 से कम में fx का वैल्यू कितना दिया है मेरे को 2x plus 1। चलो अब हम यहां से भी वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन हम अगर h टेंड्स टू 0 कर ले, तो अगर h टेंड्स टू 0 कर ले तो क्या होगा, x टेंड्स टू a माइनस अगर होता है तो हम क्या करते हैं, x के जगह में लिखते हैं a माइनस h, और h टेंड्स टू क्या करते हैं 0 करते हैं। x टेंड्स टू a प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस h। लिमिट में कितने सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसमें, तो उसी का ऊपर ही ये होगा अगर h टेंड्स टू 0 करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, साथ में क्या लिखेंगे 2 इंटू s के जगह में क्या लिखेंगे a माइनस h बोल रहा है,
ए का वैल्यू अभी हमारा 2 है, 2 माइनस एच प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखेंगे अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। h का वैल्यू 0 पुट करें तो हो तो जा रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 + 1 = 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट? LHL? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो RHL देखते हैं। अभी RHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx का जगह में हम देखेंगे क्या है। 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब ग्रेटर देन 2 ही तो होता है। तो ग्रेटर देन 2 अगर हो गया हमारा तो fx का वैल्यू है, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 2, तो fx का वैल्यू हो गया हमारा x² + 1। चलो ये 2 प्लस को हटाते हैं, 2 प्लस के जगह में क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। ये तो मैं बता चुका हूं कि कैसे करोगे, है ना। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, फिर से दोबारा से जो जानते हो तुम लोग, फिर से मैं बता दिया, यही करना है हमको। ओके, तो h टेंड्स टू 0 कर देना है, और साथ में क्या कर देना है, h के जगह में क्या लिखना है, 2 + h। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे तो इट इज गिविंग यू व्हाट, 2 का स्क्वायर 4 + 1, 4 + 1, 4 + 1 हो गया हमारा 5। तो LHL हो गया हमारा 5, RHL भी हो गया हमारा 5। अब हम लोग देखते हैं कि f(a) मतलब f(2) कितना है। तो बात हो गया कि f(2) निकालने के लिए हम किसको लें, f(2) निकालने के लिए हम किस चीज को लें। तो यहाँ पे देख रहे 2x + 1 है, यहाँ पे देख रहे x² + 1 है, तो डिसाइड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड से x = 2 कहाँ पे है। तो x = 2 तो यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि f(x) का वैल्यू x² + 1 होगा अगर x का वैल्यू 2 होगा। तो इसी से हमको निकालना पड़ेगा फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1, ये हो गया 5। तो LHL = RHL = f(2) हो गया। सो fx is continuous at x = 2 में ये कंटिन्यूअस हो गया। आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि सो दैट fx = दिस मच, ऑलराइट। fx का वैल्यू हमको दे दिया है कि ये इतना है, और बताओ कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं एट x = 0। एट x = 0 हमको पूछा है, ऑलराइट। चलो इसका LHL निकालते हैं। LHL हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू, अभी हमको बोला है एट x = 0 बोला है, एट x = 0 बोला है, जिसमें बोला होगा उसका माइनस ले लेना है। x टेंड्स टू 0 - fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और सबको पता है कि 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, 0 से कम, और 0 से कम है तो फिर fx का वैल्यू कौन सा है यहाँ पे खोजेंगे। 0 से कम मतलब x < 0, x < 0 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो लिखा है तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या लिखा है, sin 3x / 10(2x)। ऐसे चाहेंगे तो यहीं से मेरे को आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं h टेंड्स टू 0 करके करना चाहता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3 × 0 - h divided by 10 2 × 0 - h। ये बन गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे हो गया हमारा साइन -3h हो रहा है। तो क्यों ना मैं -3h डिवाइड कर दूं, इंटू -3h कर दूं, क्योंकि हमको तो करना पड़ेगा एडवाइस, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस बाहर ला सकते हैं। स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, यहीं पे काम खत्म करते हैं। tan -2h / -2h इंटू -2h,
सभी को समझ में आ गया रे? यस सर। तो अभी इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ये h अभी भी दिक्कत दिला रहा था, उसको हटाओ तो आंसर हो गया हमारा 3/2। तो LHL हो गया हमारा 3/2। ठीक है, यस। अब RHL का वैल्यू देखते हैं। RHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब fx का जगह में देखते हैं क्या है, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, तो fx ये लिखा है log 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x माइनस 1। ओके, तो अगर मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 कर दूं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कर दूंगा तो यह आ जाएगा log 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस h बाय नीचे हमारा आ गया e टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस h माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारा कितना फिर, लिमिट s टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h डिवाइडेड बाय 3h इंटू 3h होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2h माइनस 1 बाय 2h होल इंटू 2h। आई होप सबको समझ में आ रहा, क्योंकि यही हमारा लिमिट सॉल्व करने का तरीका है। ओके, तो ये h गेट कैंसिल्ड एंड हमको फिर से मिल गया 3/2। तो LHL हमको 3/2 मिला, RHL हमको 3/2 मिला। अब देखते हैं कि f ऑफ 0 कितना है। f ऑफ 0 हमको पूरा डायरेक्ट दे दिया है, वैल्यू 3/2 है। f ऑफ 0 का वैल्यू हमको डायरेक्ट दे दिया 3/2 है। तो हम लिखेंगे क्या, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आ गया एक नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन समझ में सबको? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस वन fx इज इक्वल टू दिस वन। तो दिया है क्या हमको, fx का वैल्यू दिया है x स्क्वायर साइन 1/x कॉमा x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 कॉमा x नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये वाला चीज समझ लो, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में तो हमको 0 माइनस 0 से कम 0 से ज्यादा ऐसे डिफाइन किया था फंक्शन को। x लेस देन 0 ये है, x ग्रेटर देन 0 ये है, x लेस देन 2 ये है, x ग्रेटर देन 2 ये है। ये क्वेश्चन में नॉट इक्वल्स टू दिया है, और नॉट इक्वल्स टू दिया है और साथ में ये भी नहीं दिया है कि यहाँ पे मॉड भी नहीं है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है। लेकिन एक दिक्कत तो फिर भी दिलाएगा ये 1/x, क्योंकि ये भी 0 प्लस में कुछ अलग वैल्यू देगा, 0 माइनस में कुछ अलग वैल्यू देगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब हम सैंडविच थ्योरम पढ़े थे उसमें ये क्वेश्चन किए थे, और साथ में मैं बताया था कि एक अलग मेथड भी इसका होता है करने का। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमको LHL RHL लेने का जरूरत नहीं है। जहां पे नॉट इक्वल टू दिया होगा ना वहां पे, क्योंकि हमको एट द एंड क्या करना है बताओ, तो हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका वैल्यू निकालना है। जहां नहीं निकल पाएगा हम क्या करेंगे, इसका LHL निकालेंगे, इसका RHL निकालेंगे। अगर दोनों सेम हो गया तो हम बोलेंगे लिमिट का वैल्यू वही है। अगर सेम नहीं हुआ हम बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये ऐसे ही अगर निकल जाएगा तो इसको निकालने का क्या जरूरत है। मेरा कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू अगर ऐसे ही निकल जाएगा LHL RHL लिए बिना, तो फिर इसको लेने का क्या जरूरत है। तो सवाल है कि हम कहां सोचेंगे कि ये चीज, when we'll think that हम डायरेक्टली यही चीज निकालेंगे। अब कब सोचेंगे कि ये और ये निकालेंगे।
तो जहां पे देखो कि ये नॉट इक्वल टू 0 दिया है, नॉट इक्वल टू 1 दिया है, नॉट इक्वल टू 2 दिया है, मतलब एलएचएल के लिए बोल रहा भी यही लो, आरएचएल के लिए बोल रहा है यही लो, बोल रहा है कि एलएचएल के लिए भी यही लो और आरएचएल के लिए भी यही लो। इसमें नहीं बोल सकता, इसमें एलएचएल के लिए इसको लेना पड़ेगा, आरएचएल के लिए इसको लेना पड़ेगा। अब आगे तो सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। तो इसमें एलएचएल आरएचएल अलग नहीं आना चाहिए, आ नहीं रहा, फिर भी दिक्कत दिलाएगा। कहां दिक्कत दिलाएगा? ये 1/x का केस। लेकिन क्योंकि यहां पे साइन के साथ ये है, तो साइन 1/x का वैल्यू 1/x कुछ भी हो, साइन 1/x का वैल्यू -1 से 1 का बीच में ही रहने वाला है। और वो उसको क्या कर रहा था? डज नॉट एग्जिस्ट करा रहा था। लेकिन साथ में एक अच्छी चीज आ गया, क्या? x², वो तो 0 ही होगा। 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 से 1 का बीच में उसका वैल्यू 0 आता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? एलएचएल आरएचएल इसमें लेंगे नहीं, हम सीधा लेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि x 0 नहीं है, 0 के आसपास का वैल्यू। तो हम लिखेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का जगह में लिखेंगे x² sin 1/x, और साथ में क्या लिखेंगे अभी आगे? या तो इसको सैंडविच थ्योरम में कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं सैंडविच थ्योरम में, या फिर हम ऐसे 0 इंटू, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर 0 + 0 माइनस में करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, मतलब एलएचएल आरएचएल लेके करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस, सेम वैल्यू आएगा। 0 इंटू an oscillating value between -1 and 1। कितना है वो तो नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि ये तो फाइनाइट वैल्यू है, इतना पक्का है कि ये फाइनाइट वैल्यू है। व्हाट वैल्यू वी डोंट नो, हम एक्चुअली उस समय कौन सा जगह में पता नहीं, लेकिन पक्का पता है कि एक वैल्यू है -1 से 1 का बीच में, फाइनाइट वैल्यू है, और 0 के साथ कोई भी फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। साथ में हमको f ऑफ 0 भी निकालना पड़ता है। f ऑफ 0 का वैल्यू हमको डायरेक्ट दे दिया है 0, तो हम लिखेंगे एज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा डेफिनेशन प्रॉपर, जो पहला डेफिनेशन शुरू हुआ उसी से ये आंसर में लिखा हूं, इसमें एलएचएल आरएचएल नहीं निकाला। ओके, एलएचएल आरएचएल निकाल के भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस में आने वाला है। सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो, फिर सीधा ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन fx इज इक्वल टू, हमको दिया क्या? अगला क्वेश्चन है, देखो fx इज इक्वल टू 1 + 2x to the power 1/x if x not equal to 0, e square if x is equal to 0 at x is equal to 0। चेक कर, तो ये दिया है हमको, fx का वैल्यू जो दिया है 1 + 2x to the power 1/x, x not equal to 0, और e square दिया है, x is equal to 0। तो हमको पूछा कि बताओ भाई ये कंटीन्यूअस है कि नहीं at x is equal to 0। तो यहां पे मेरे को फिर से नॉट इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। तो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा बोलता है कि पहले, मतलब लिमिट बोलता है कि पहले इनको डिफाइन करो, फिर जाके मैं कुछ काम में आऊंगा। जब तक उसको डिफाइन नहीं करोगे नहीं आऊंगा। इसमें तो है नहीं कुछ, तो और कुछ नहीं बोल सकता लिमिट, तो बोल रहा है कि मतलब उसका वैल्यू लिख कर निकाल सकते हैं अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का जगह में क्या लिखे? जब मैं x टेंड्स टू 0 लिखता हूं तो x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, तो x 0 नहीं है तो क्या है अभी x?
नॉट इक्वल टू 0 में आ गया, नॉट इक्वल 0 आ गया मतलब 1 प्लस 2x टू द पावर 1/x आ गया। और ये जब आ गया हमको देखना पड़ेगा कि भाई लिमिट का कौन सा चीज पढ़े हम ऐसे, कोई बता सकता है कौन सा चीज पढ़े हैं? वेरी गुड, सही, 1 टू द पावर इंफिनिटी हो गया, तो उसका वैल्यू बोलता है कि e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो, ये 1 प्लस fx है, तो ये 1 प्लस fx है, तो मतलब खाली fx आएगा, fx इंटू gx 1/x, तो आंसर इज व्हाट? e स्क्वायर। अच्छा, ये लिमिट को ऊपर भी चढ़ा सकते हो, नीचे रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना? यस सर। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब लिखते हैं f ऑफ 0 कितना दिया है, f ऑफ 0 तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि e स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x is equal to f of 0, so fx is continuous at x is equal to 0। तो एक्चुअली स्कूल में ना ऐसे मानते नहीं है, बोलते नहीं तुमको एलएचएल करना पड़ेगा, तो अगर जरूरत पड़ेगा तुम लोग कर सकते हो, एलएचएल कर सकते हो कि नहीं तुम लोग? अगर एलएचएल लेके करना है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे 0 माइनस लोगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे अभी जाएगा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस, मतलब 1 माइनस 2h हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई माइनस h हो जाएगा, कर सकते हैं ना हम लोग? ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। fx इज इक्वल टू, सवाल में दिया है e टू द पावर 1/x माइनस 1 बाय e टू द पावर 1/x प्लस 1 कॉमा x नॉट इक्वल टू 0, और साथ में बोला है 0 x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये प्लस 1 होगा। ऑलराइट, ये हमारा सवाल है। पूछा कि x इज इक्वल टू 0 बताओ क्या है। ये क्वेश्चन हम किए हैं, जब लिमिट किए थे उसमें ये क्वेश्चन हम किए थे, ये कंटिन्यूटी के बारे में नहीं पढ़े थे, लेकिन ये क्वेश्चन हम किए थे। और यहाँ पे 1/x का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जा रहा है, क्योंकि हम 0 प्लस लेंगे तो कुछ अलग वैल्यू दे दे रहा है ऊपर वाला नीचे वाला, और 0 माइनस लेंगे तो कुछ अलग वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हमको एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा, क्योंकि 1/x इज प्लेइंग नाउ इंपॉर्टेंट रोल। अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना 1/x। इस क्वेश्चन में भी 1/x का इंपोर्टेंस था कुछ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, लेकिन ये जो x² आ गया ना, वो उसको बना दिया क्या, मतलब उसका सिग्निफिकेंस सब हटा दिया। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, एलएचएल आरएचएल लेके। तो एलएचएल लेते हैं, एलएचएल हो गया लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखेंगे बताओगे? 0 माइनस e टू द पावर fx लिखते हैं पहले, उसके बाद इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू e टू द पावर 1/x माइनस 1 बाई e टू द पावर 1/x प्लस 1। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 e to the power 1 by 0 minus h minus 1 by e to the power 1 by 0 plus h plus 1. So it will make it limit h tends to 0 e to the power minus 1 by h minus 1 by e to the power minus 1 by h plus 1. अब हमारा बात हो गया कि उसका वैल्यू कितना है। h का वैल्यू 0, अभी तो h पॉजिटिव है, x टेंड्स टू 0 में अभी पॉजिटिव था नेगेटिव था दोनों आ रहा था, लेकिन जब हम उसको h टेंड्स टू 0 कर लिए मतलब अभी पॉजिटिव ही है खाली, तो 1/h विल बी 1/0 का आसपास नंबर जो कि इनफाइनाइट होता है,
साथ में माइनस है तो माइनस इनफिनिट हो गया। e टू द पावर माइनस इनफिनिट का मतलब e टू द पावर माइनस इनफिनिट का मतलब 1 बाई e टू द पावर इनफिनिट। e का वैल्यू 2.71 होता है, तो जो कि 1 से ज्यादा है तो 1 बाई इनफिनिट हो गया। 1 बाई इनफिनिट का वैल्यू हो गया 0, मतलब e टू द पावर माइनस इनफिनिट कितना होता है, 0 होता है। तो ये बन गया 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1, जो कि मेरे को फाइनली दे दिया -1। सो LHL हमको मिल गया क्या, -1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। अब RHL देखते हैं। RHL हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू सेम फंक्शन ही आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fs का जगह में हमारा क्या हो जाएगा, e to the power 1 by x plus minus 1 by e to the power 1 by x plus 1. That will make it limit extends to 0 e to the power 1 by 1 plus h, 1 by 0 plus h minus 1 by e to the power 1 by 0 minus 0 plus h plus 1. तो ये बन गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 by h minus 1 by e to the power 1 by h plus 1। अब प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया e टू द पावर इनफिनिट इनफिनिट होता है, तो इनफिनिट -1 ऊपर, इनफिनिट +1 नीचे, तो इनफिनिट बाय इनफिनिट हो गया, वैल्यू तो नहीं मिलेगा। तो या तो इसको LH में सॉल्व करोगे या फिर सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा होता है जो हम किए थे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 by h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया 1 minus 1 by e टू द पावर 1 by h, बाय नीचे से e टू द पावर 1 by h कॉमन ले लो, 1 plus 1 by e टू द पावर 1 by h। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, हम को ये मिल रहा है, ये e टू द पावर 1 by h को अभी कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा क्या, ऊपर में 1 minus 0 बाय नीचे 1 plus 0 क्योंकि e टू द पावर इनफिनिट इनफिनिट होता है, तो इट इज गिविंग यू 1 minus 0 by 1 plus 0। तो इसका RHL तो 1 हो गया, LHL RHL तो सेम नहीं हुआ, LHL not equals to RHL, so discontinuous। तो अब मेरे को एक मिनट, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पेलिंग नहीं मार जाओ, गड़बड़ हो सकता है। ओके, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, अगर हमको f(0) भी निकालना है, f(0) का वैल्यू दिया है हमको 0, कोई बात नहीं, और तो जरूरत नहीं है करने का, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ये पूछा था जो हमको पता चल गया। अच्छा, यहां से एक बात हमको पता करना है, ठीक है, ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, पता चल गया। ये डिसकंटिन्यूअस हमारा कौन सा टाइप का, रिमूवल है इरिमूवल? ये रिमूवल टाइप का या डी रिमूवल? देखते हैं रिमूवल क्या होता है। रिमूवल तब होता है जब लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) का वैल्यू मिल गया होगा, f of a का वैल्यू का साथ तो इक्वल नहीं होगा, ये रिमूवल होता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया होगा। रिमूवल वही होता है जहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट किया? क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट किया? यस सर। किया? कहाँ किया बाबू? LHL इक्वल है यहाँ पे, LHL -1 है, RHL +1 है, LHL तो इक्वल नहीं है, तो मैं तो लिखा हूं LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो डिसकंटिन्यूअस है। तो ये रिमूवल टाइप का या डी रिमूवल टाइप का, अभी कंक्लूजन, अभी मतलब समझ में आ गया, बता रहा हूं फिर से, है ना। रिमूवल कब होता है, सुनो, रिमूवल तब होता है जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो जाके रिमूवल होता है, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिमूवल टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन जब ये रिमूवल टाइप का बोलता है, ये रिमूवल है, रिमूवल टाइप का नहीं है, ये रिमूवल टाइप का है।
लेकिन ये अब जब मैं बोलता हूं कि इरिमूवेबल टाइप का है तो उसमें भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा टाइप 1 का, एक होता है हमारा टाइप 2 का। ये अभी टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 1 हमको ये बोलता है, जब इरिमूवेबल का बात करता हूं तो टाइप 1 हमारा ये बोलता है, क्या फर्स्ट काइंड जो है ये बोलता है कि एलएचएल आरएचएल तो एग्जिस्ट कर गया बट आर नॉट इक्वल, ये टाइप 1 है। टाइप 2 बोलता है कि तो या तो एलएचएल या तो आरएचएल या फिर दोनों का दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इरिमूवेबल टाइप का है, इतना तो पता चल गया, ये इरिमूवेबल टाइप का है। लेकिन इरिमूवेबल का फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है? So first type. हाँ, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ इरिमूवेबल, फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड का है। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, एलएचएल आरएचएल मिल जाता है लेकिन वो एफ ऑफ एक्स का सॉरी वो दोनों आपस में सेम नहीं होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ इरिमूवेबल। ठीक है। Yes.